हेलो गाइस, आज की क्लास में हम क्लाइमेटोलॉजी में आर्द्रता पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम जानेंगे कि आर्द्रता क्या होती है, यह कितने प्रकार की है, इसका विस्तार कहाँ पर है। ठीक है, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो यूजीसी नेट, एमपी सेट, एमपी टेट, ठीक है, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, जिससे उनको भी लाभ हो, उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उनको भी पता चले कि आर्द्रता क्या होती है, ह्यूमिडिटी क्या है, यह कितने प्रकार की है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। आर्द्रता, इसको इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमिडिटी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी। क्या है ह्यूमिडिटी? वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहती है। आप सिंपल और सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि वायु में उपस्थित जल की बूंदें ही आर्द्रता कहलाती हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जल की बूंदें क्या हैं? आर्द्रता हैं। यही क्या है? आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है। ठीक है, आगे समझ में। वायुमंडल में जलवाष्प का अनुपात 0 से 4% तक होता है, 4% तक पाई जाती है। यह वायुमंडल में कितनी परसेंट पाई जाती है? 4% तक, 0 से 4% तक। ठीक है, इनके अनुपात में परिवर्तन होता रहता है। किसी भी स्थान की मौसम और जलवायु का इन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वायुमंडल में जलवाष्प का अनुपात विषुवत रेखीय क्षेत्र में सर्वाधिक और ध्रुवीय प्रदेशों, रेगिस्तानी क्षेत्रों में न्यूनतम पाया जाता है। ठीक है, विषुवत रेखा पर सबसे अधिक जलवाष्प होती है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर सबसे अधिक होता है। ठीक है, और ऊपर जाने पर तापमान कम होता जाता है, इसलिए आर्द्रता भी कम होती जाती है। ठीक है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है। ठीक है, जैसे जैसे हम इक्वेटर लाइन से, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे जैसे हम इक्वेटर लाइन से पोल की ओर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? ध्रुवों की ओर जाएंगे, तो ह्यूमिडिटी कम होती जाती है, उसमें कमी आती है। ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस? अगर आपको समझ में आ रहा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ हो, उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, और आप ऐसी हमारे क्लास में निरंतर और अंत तक बने ही रहें। ठीक है, जल, ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्थाओं में रह सकता है। यह तीनों रूप आपस में मिलकर वायुमंडल की आर्द्रता का निर्धारण करते हैं। इन तीनों रूप से ही क्या बनती है? जलवाष्प बनती है, आर्द्रता बनती है। जलवाष्प ही अपनी स्थिति में परिवर्तन करके, यह अपनी स्थिति में, अवस्था में परिवर्तन करके ओस, पाला, मेघ, कोहरा, हिमवृष्टि के रूप में बदल जाती है। ठीक है, ठीक है गैस, आप देख सकते हैं जिस प्रक्रिया द्वारा जल जलवाष्प में बदल जाता है उसे वाष्पीकरण कहती है। जिस प्रक्रिया द्वारा जल जलवाष्प में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। आप देख सकते हैं इस चित्र में, ये जल किस में बदल रहा है? जलवाष्प में। क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है, इवोपरेशन कहलाती है। 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों में सर्वाधिक वाष्पीकरण महाद्वीपों में होता है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, नोट कर लो। महासागरों पर सर्वाधिक वाष्पीकरण दोनों गोलार्धों में 10 से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, एक एक लाइन यहाँ से क्वेश्चन बनता है, स्टेटमेंट पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, इसलिए हमारी क्लास में आप ध्यान पूर्वक देखें। ठीक है, और निरंतर बने रहें, अंत तक बने रहें। ठीक है, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट है, किसी निश्चित तापमान पर वायु में निश्चित आयतन पर अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता आर्द्रता सामर्थ्य कहलाती है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं आर्द्रता सामर्थ्य किसे कहती है। तो आप क्या कहोगे, किसी निश्चित तापमान पर वायु में निश्चित आयतन पर अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा नमी धारण करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, आर्द्रता सामर्थ्य कहलाती है। ठीक है। वायु की आर्द्रता सामर्थ्य पर स्थल व जल का विस्तार, पवनों की गति का प्रभाव पड़ता है। आर्द्रता सामर्थ्य किससे प्रभावित होती है, स्थल, जल और पवनों की गति से प्रभावित होती है। ठीक है। शीतकाल की अपेक्षा ग्रीष्म काल में रात्रि की अपेक्षा दिन में आर्द्रता सामर्थ्य अधिक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है यहां से क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लो, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे आर्द्रता के प्रकार। आर्द्रता कितने प्रकार की होती है, टाइप ऑफ ह्यूमिडिटी, यह 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, विशिष्ट आर्द्रता, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक करेंगे। आज की क्लास में हमने आर्द्रता क्या है, यह कितने प्रकार की और इसका विस्तार कहाँ पर है ये जाना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ हो। ठीक है, उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हों। ठीक है, कल की क्लास में हम आर्द्रता के प्रकारों को विस्तार से समझेंगे। ठीक है, ठीक है गाइस, इसलिए आप कल की क्लास में आना ना भूलें। ठीक है, जरूर आएँ और आप ऐसी हमारे क्लास में निरंतर और अंत तक बने रहें। ठीक है, धन्यवाद।